बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन्स के बारे में। ये सिक्स क्लास की साइंस है। आज हमने देखना है कि मशीन क्या होती है। व्हाट इज़ अ मशीन। आमतौर पे जब मशीन का लफ्ज़ हमारे कानों से टकराता है और हम सुनते हैं तो हम समझते हैं कि मशीन कोई एक पेचीदा सी चीज़ होती है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो बड़ी कम्प्लेक्स होगी, पेचीदा होगी, जिसमें बहुत सारे पुर्जे लगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी और वो बड़े बड़े काम करती होगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि साइंस में मशीन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अ मशीन। मशीन मशीन इज़ एनी डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू डू वर्क मोर इजीली। यानी मशीन एक ऐसी चीज़ है जो हमें काम ज़्यादा आसानी से करने में हमारी मदद करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन्स आर लीवर, स्क्रू, स्क्रू ड्राइवर, नाइफ, लेडर एंड एक्स। यानी लीवर होता है, स्क्रू पेच, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, नाइफ है, चाकू छुरी, लेडर ये जो सीढ़ी होती है, एक्स कुल्हाड़ी। ये चीज़ें जो हैं वो साइंस में हम इन्हें मशीन कहते हैं। और मशीन हर वो चीज़ को कहते हैं जो हमारी किसी काम में आसानी पैदा करती है, हमारी काम में मदद करती है। जैसे ये पेच है तो ये भी एक मशीन है, ये स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस, ये भी एक मशीन है, ये एक्स है, कुल्हाड़ा, ये भी एक मशीन है। यानी मशीन साइंस में हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी न किसी काम में किसी न किसी तरीके से हमारी मदद करती है और हमारे लिए आसानी। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें कौन सी हैं। मशीन की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। ये जो टाइप्स हैं मशीन की, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। 6 किस्म की मशीनें होती हैं। नंबर 1 है लीवर, नंबर 2 है इंक्लाइन प्लेन, नंबर 3 है वच, नंबर 4 है स्क्रू, नंबर 5 है व्हील एंड एक्सल और नंबर 6 है पुल्ली। यानी मशीन की ये 6 किस्में होती हैं। बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, पेचीदा मशीनें हैं, वो भी इन ही 6 किस्म की जो सिंपल मशीनें होती हैं इनको मिलाकर एक पेचीदा और बड़ी मशीन बनाई जाती है। कोई गाड़ी है, हवाई जहाज़ है, कोई मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, ये सारी की सारी मशीनें इन 6 किस्म की जो मशीनों को आपस में मिलाकर जोड़कर और इनको आपस में एक दूसरे की ये मदद करती हैं और हम इनको जोड़ के और मिला के एक बड़ी और पेचीदा मशीन भी बना लेते हैं। लेकिन साइंस में हमने कहा है कि मशीन हर उस चीज़ को कहते हैं जो काम में हमारी मदद करती है और इसकी 6 इकसाम होती हैं। देखेंगे कि ये 6 इकसाम में इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर किसे कहते हैं। हमने कहा है कि मशीन की जो 6 टाइप्स हैं उनमें से पहली जो टाइप है वो है लीवर। लीवर इज अ रिजिड बार और बीम दैट कैन मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लीवर। यानी लीवर वो रिजिड सख्त किस्म का बार हो, कोई डंडा हो, कोई बीम हो, कोई ऐसा राड हो, कोई सलाख हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक फिक्स पॉइंट के उस फिक्स पॉइंट के अक्रॉस एक फिक्स पॉइंट पर घूम सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा दायरा घूमे, थोड़ी सी भी घूम सकती है, तो उसे लीवर कहते हैं। लीवर हर उस चीज़ को कहते हैं जो सख्त होती है और बीम की तरह की या डंडे की तरह की, राड की तरह की चीज़ होती है और उसकी वो एक पॉइंट के गिर्द घूम सकती है। यानी एक ख़ास पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके गिर्द ये घूम सकती है। तो लीवर is a rigid bar or beam that can move about a fixed point। ये देखें जैसे ये लीवर है हमारे पास, ये उसके पार्ट्स होते हैं, लीवर्स के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लीवर के हिस्से कौन कौन से होते हैं। a liver has 4 main parts। लीवर के 5 जो है मेन पार्ट्स होते हैं। वो 5 मेन पार्ट्स कौन से हैं इसमें देखें। सबसे पहले ये एक रिजिड रॉड है, ये एक रिजिड रॉड है, एक सख्त, रिजिड कहते हैं सख्त को, जो जोर लगाने से मुड़े नहीं, टूटे नहीं। तो एक उसका रिजिड यानी लीवर पूरा जो है वो ये एक रिजिड रॉड होता है। इसका एक फलक्रम होता है। फलक्रम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर ये
घूम सकता है। ये जहाँ पर ये जो जगह है ये है फलक्रम, इसको ये फलक्रम है जहाँ ये इसके साथ ये नीचे है और ये टच हो रहा है, तो ये नीचे फलक्रम है जिसके इस पॉइंट के गिर्द वो लीवर जो है घूम सकता है। तीसरा हिस्सा जो है वो एफर्ट, एफर्ट कहते हैं वो ज़ोर, वो एनर्जी, वो ताकत, वो फोर्स जो हम मशीन पर लगाते हैं, लीवर पर लगाते हैं, वो एफर्ट होती है। इस एफर्ट के नतीजे में दूसरी तरफ एक लोड होता है, एक वज़न होता है या कोई जो काम होता है, कोई ताकत होती है जिस पर इस लीवर ने काम करना होता है। तो बेसिकली देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ लीवर। नंबर 1 इज़ द रिजिड रॉड, एक लंबा और सख्त राड होता है, और दूसरा जो है फलक्रम है। थर्ड पार्ट है एफर्ट, यानी जो उस पर जोर लगाया जाता है, जो उस पर काम किया जाता है लीवर पर, और उसके बाद लोड है, यानी वो वज़न या वो चीज़ जिसको वो लीवर उठाता है। तो लीवर एक ऐसी चीज़ है एक पॉइंट के गिर्द घूम सकती है। यानी ये लीवर है, इसमें आप देखेंगे इसके 4 जो पार्ट्स हैं, रिजिड रॉड है, एन एफर्ट है, ए लोड है, और एक फलक्रम है। फलक्रम वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द ये लीवर घूमता है। असल में लीवर एक राड की तरह का होता है, डंडे की तरह का होता है, एक सलाख की तरह का होता है जो एक पॉइंट के गिर्द घूम सकता हो। अब लीवर जो है उसकी क्लासेस कौन सी हैं, यानी उसकी टाइप्स हैं। लीवर की टाइप्स हैं, 3 तरह के लीवर्स होते हैं, 3 तरह के लीवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर दैट इज नंबर 1 फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है, नंबर 2 सेकंड टाइप ऑफ लीवर, और नंबर 3 दैट इज थर्ड टाइप ऑफ लीवर। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 जो लीवर की टाइप्स हैं ये कौन सी हैं और ये क्या होती हैं। बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर की। व्हाट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ या फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर? ये लीवर है, इसमें आप देखें इसमें क्या ख़ास बात है। ये है लीवर, इसमें एक साइड पे है लोड और दूसरी साइड पे है फोर्स, जिसे हमने एफर्ट भी कहा है। ये फोर्स है और इसके दरमियान में आप देखें ये फलक्रम है। यानी इसमें जो ख़ास याद रखने वाली बात है वो क्या है कि फलक्रम जो है वो इसमें ये बिल्कुल दरमियान में है। यानी ऐसा लीवर जिसमें फलक्रम दरमियान में होता है उसे क्या कहते हैं, वो फर्स्ट टाइप लीवर होता है। यानी हमने सिर्फ याद रखने वाली बात क्या है, फलक्रम को याद रखना है कि फलक्रम जो है लोड और फोर्स या लोड और एफर्ट के दरमियान होता है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है। इसमें जैसे इसकी एग्जांपल है सीजर है, कैंची। इसमें आप देखेंगे ये जो जहाँ पर फलक्रम है, जहाँ ये घूम सकती है, ये फलक्रम दरमियान में है। यहाँ हम फोर्स लगाते हैं इस जगह पे, और लोड कपड़ा या कागज़ जो भी चीज़ है वो हम यहाँ रखते हैं, इससे ये कोई कागज़ वगैरह काटते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है जिसमें फलक्रम दरमियान में है। यानी ये फलक्रम आप देखते हैं तो ये दरमियान में, फलक्रम दरमियान में होता है तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर होता है। ये जो प्लायर है प्लास, इसमें भी आप देखें तो फलक्रम दरमियान में है, और ये लोड एक साइड पे है और फोर्स दूसरी साइड पे। यहाँ हम फोर्स लगाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, और ये यहाँ पर लोड रखते हैं। कोई भी चीज़ जिसको पकड़ना हो, जिसको काटना हो, वो यहाँ रखी जाती है। तो लोड यहाँ पर है, फलक्रम दरमियान में है ये, और फोर्स जो है वो एक साइड पर ये लगाई जाती है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है ये। इसी तरह ये जो तराजू है बैलेंस, इसमें भी आप देखें तो ये इसका फलक्रम है, ये इसका लोड है, और ये एक साइड पे एफर्ट है। यानी एक साइड पे एफर्ट और दूसरी साइड पे लोड, और ये दरमियान में इसके फलक्रम है। तो लीवर की वो किस्म जिसमें फलक्रम दरमियान में होता है उसे फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर कहते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर को याद रखने का क्या तरीका है कि हमने ये याद रखना है कि फलक्रम दरमियान में होता है। द फर्स्ट क्लास लीवर इज वन दैट हैज़ फलक्रम बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट के दरमियान फलक्रम होता है। फॉर एग्जांपल सीसा, वो आप पार्क में गए हैं, आपने देखा है एक सीसा होता है जिस पे हम बैठ के झूले लेते हैं। एक साइड पे एक बच्चा बैठ जाता है, दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा।
ये वेइंग मशीन जो वेइंग बैलेंस जो होता है, जो वज़न करने वाला दुकानों पे आपने देखा होगा, वो बीम बैलेंस होता है, या दूसरा एक तो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, वो नहीं, दूसरा जो बैलेंस होता है तराजू होता है। इस तरह सीजर जो है वो, यानी कैंची और प्लास वगैरह जो हैं वो, ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर्स हैं या फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है। फर्स्ट हमने क्या देखना है कि फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर वो है जिसमें फलक्रम दरमियान में होता है। ये है सीसा, इसमें आप देखें तो ये है फलक्रम, और एक साइड को आप कहें कि ये लोड है और दूसरी साइड पे ये है एफर्ट, यानी एक साइड पे एफर्ट होती है और दूसरी साइड पे लोड होता है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ, ये कौन सा क्लास है, फर्स्ट टाइप या फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है जिसमें फलक्रम दरमियान में होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर वो लीवर होता है जिसमें फलक्रम दरमियान में होता है और दूसरी साइड पे। व्हाट इज सेकंड क्लास ऑफ लीवर, लीवर की दूसरी किस्म, दूसरी क्लास कौन सी है? दूसरी किस्म का लीवर जो होता है, इसमें आप देखें ये है, इसमें फलक्रम, यानी यहाँ पर ये फलक्रम है, ये लोड है यानी वेट है, और ये है फोर्स, यानी यहाँ पर एफर्ट या फोर्स हम लगाते हैं। इसमें दरमियान में क्या है, इसमें दरमियान में लोड है, यानी ऐसा लीवर जिसमें लोड या वज़न दरमियान में होता है उसे वो सेकंड क्लास का लीवर होता है। सेकंड, ये इसी तरह ये हाथ गाड़ी जो होती है, इसमें आप देखें तो यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, इस जगह पे जोर लगाया जाता है, और यहाँ पर इसमें वज़न डालते हैं, यहाँ ये वज़न है, ठीक है, ये वज़न यहाँ रखते हैं, और ये इसका फलक्रम है, यानी यहाँ पर ये घूम सकती है। तो ये भी सेकंड क्लास लीवर है। पहचान किया है कि लोड या वज़न दरमियान में होता है। इसी तरह दरवाज़ा है, डोर, इसमें आप देखें तो ये उसके वो कब्जे होते हैं जहाँ पर ये दरवाज़ा घूम सकता है। इसी तरह यह हैंडल है जहाँ हम फोर्स लगाते हैं, इस जगह के ऊपर जहाँ हम फोर्स एफर्ट लगाते हैं, और ये वो जगह है जो इसका ये फलक्रम है, ये भी और ये भी, और इसका वेट आप देखें तो ये दरमियान में खुद दरवाज़ा जो है वो क्या है, ये इसका वेट है या लोड है। तो लोड दरमियान में है, एक साइड पे एफर्ट है और एक साइड पे क्या है, फलक्रम है, यानी एक साइड पे फलक्रम है और दूसरी साइड पर क्या चीज़ है, एफर्ट है। याद रखने वाली बात क्या है कि दरमियान में लोड होता है, यानी सेकंड क्लास लीवर वो लीवर होता है जिसमें लोड दरमियान में होता है, वज़न दरमियान में होता है। द सेकंड क्लास लीवर इज़ वन दैट हैज़ लोड लाइज बिटवीन द एफर्ट एंड फलक्रम, यानी एफर्ट और फलक्रम के दरमियान में होता है। फॉर एग्जांपल नट क्रैकर जो होता है, ये नट जिसे हम तोड़ते हैं, अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह, ये नट क्रैकर है, ये वाला नट क्रैकर है। फिर व्हील बारो, ये जो हाथ गाड़ी होती है, और डोर, ये सेकंड क्लास लीवर होते हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्लास लीवर। व्हाट इज थर्ड क्लास लीवर? थर्ड क्लास लीवर एक ऐसा लीवर होता है जिसमें आप देखते हैं तो ये जैसे ट्विज़र है, यानी ये जो बाल उखाड़ने के लिए ये छोटा सा चिमटा हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देखें फोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं, इस जगह पे ऊपर जो भी चीज़ होती है वज़न वगैरह उसको यहाँ रखते हैं, और इसका फलक्रम जो है वो ये इस जगह पे है। तो इसमें फोर्स दरमियान में है, यानी जो एफर्ट है वो कहाँ है, दरमियान में लगाई जाती है। ये यानी यहाँ पर हम इसके लोड रखते हैं, ये लोड है, और यहाँ पर ये फलक्रम है ये, और यहाँ पर हम इसकी ये लगाते हैं एफर्ट, यानी ऐसा लीवर है ये कि जिसमें एफर्ट दरमियान में होती है, फोर्स दरमियान में लगती है। एक साइड पे फलक्रम होता है, दूसरी साइड के ऊपर लोड होता है। ये यानी फोर्स यहाँ पे अप्लाई की जाती है दरमियान में, फलक्रम एक साइड पे है ये, और ये यहाँ पर आप जो लोड है वो यहाँ पर रखा जाता है। इसी तरह ये जो स्टेपलर है, जो पिन हम जब करते हैं तो आप देखें जो कागज़ आया जो भी चीज़ है उसको यहाँ रखते हैं, ये लोड है, और इसमें ये फलक्रम होगा, ये फलक्रम है, और यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं या एफर्ट लगाते हैं दरमियान में। तो पहचान क्या है, एफर्ट दरमियान में है। तो थर्ड टाइप ऑफ जो लीवर होता है उसमें क्या होता है कि एफर्ट दरमियान में होती है, फोर्स दरमियान में लगाते हैं। द थर्ड क्लास लीवर इज़ वन दैट हैज़ एफर्ट बिटवीन द लोड एंड फलक्रम। फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ ट्विज़र
शुगर टंग, वो जो उठाने के लिए, चीनी वगैरह उठाने के लिए हम एक चिमटा इस्तेमाल करते हैं। आर्म जो बाजू हमारा है वो भी इसी तरह शावल है, और स्टेपलर, ये क्या है, थर्ड टाइप ऑफ लीवर्स है। हमने कहा कि लीवर की 3 किस्में होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में दरमियान में फलक्रम होता है, सेकंड क्लास में दरमियान में लोड होता है, और थर्ड क्लास में दरमियान में फोर्स होती है या एफर्ट होती है। अब हम, ये फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन थी। फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन का क्या नाम था, लीवर। सेकंड टाइप ऑफ जो मशीन है, सिंपल मशीन है, वो है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन कहते हैं तिरछे को, तिरछा रास्ता। यानी आप देखें जब हमने कोई चीज़ वज़न वगैरह लेके ऊपर जाना है, वो ऊपर, तो हम दीवार है, ये इस दीवार पे ये एक रेडी है या हाथ गाड़ी है, इस पे ये एक टेढ़ा जो है वो तख्ता रख के हम ये वज़न आसानी से ऊपर लेके, ये आदमी लेके जा रहा है। तो ये जो तिरछी सतह होती है इसे क्या कहते हैं, ये है इंक्लाइन प्लेन। यानी जो तिरछी सतह होती है उसे इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये भी एक मशीन है। इसी तरह ये देखें, एक भारी ड्रम है, एक आदमी जो है वो इसको उठा रहा है, इसको उठा के लेके जाना मुश्किल है, ये एक तिरछी सतह है, इंक्लाइन प्लेन है, इसके ज़रिए वो इसको धक्का देकर ऊपर लेके जा रहा है। जब गाड़ियों वगैरह पे कोई चीज़ लोड करनी हो, भारी चीज़ लोड करनी हो, तो इस तरह का इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। एन इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोपिंग surface used to raise the load from a lower level to a higher level। यानी लोअर लेवल से हायर लेवल तक जब हम किसी लोड को उठाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, उसके लिए जो तिरछी सतह इस्तेमाल करते हैं उसे इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू लोड ट्रक, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड शिप्स। गाड़ियों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर, रेल गाड़ियों के ऊपर, जहाज़ों के ऊपर, समुद्री जहाज़ों के ऊपर जब हम कोई वज़न उसको उस पर चढ़ाते हैं तो उसके लिए इंक्लाइन प्लेन इस्तेमाल करते हैं। ये जो सीढ़ी होती है, लेडर, जब हम छत पे जाते हैं तो ये सीढ़ी जो होती है ये भी एक तरह की इंक्लाइन प्लेन होती है। ये जो रैंप होता है, जो गाड़ी हमारे घर के अंदर आती है, रैंप जिसे हम कहते हैं, जो गेट से बाहर तिरछी, वो भी एक इंक्लाइन। तो 2 तरह की हमने मशीनें पढ़ी हैं, टू टाइप्स ऑफ मशीन्स हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है लीवर, सेकंड है इंक्लाइन प्लेन, थर्ड जो है वो वेज। व्हाट इज़ वेज? वेज इस तरह की चीज़ को कहते हैं जिसकी 2 सतहें तिरछी होती हैं और एक, यानी सामने इसके एक जगह जो है तेज़ होती है। तो ये एक साइड से पतली और दूसरी साइड से मोटी होती है, गोया कि इसमें 2 इंक्लाइन प्लेन होते हैं। तो ये इस तरह की जो शक्ल होती है उसे वेज कहते हैं। ये जैसे कुल्हाड़ी है, छुरी है, चाकू है, इसकी आगे जो नोक होती है, तो ये भी एक वेज है, लकड़ी वगैरह काटने के काम आता है ये। तो वेज भी एक सिंपल मशीन है, हमारे बहुत सारे काम करती है, हमारी काम में मदद करती है। अ वेज इज़ अ सिंपल मशीन दैट हैज़ 2 इंक्लाइन प्लेन्स। यानी इसके 2 इंक्लाइन सतहें होती हैं, एक ये देखें, तो एक जो है वो दूसरी तरफ, ये 2 इसकी तिरछी सतहें होती हैं, 2 इंक्लाइन प्लेन्स होती हैं। इसी तरह कुल्हाड़ी को आप देखें तो एक इसकी ये सतह है और दूसरी जो है इसकी बैक इस साइड पे, तो इसकी 2 इंक्लाइन प्लेन होती हैं। 2 इंक्लाइन प्लेन मिलकर एक वेज बनता है। और इसकी एग्जांपल क्या है? एक्स है, कुल्हाड़ी, सा, आरी है, इसी तरह चेजल है, नेल है, नाइफ ब्लेड्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो वेज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। वेज इज़ यूज टू स्प्लिट, काटने के लिए, तोड़ने के लिए, काटने के लिए, और ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, वुड, स्टोन एक्सेट्रा, इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वेज कहलाती हैं। यानी ये वेज है जिसकी 2 सतहें इंक्लाइंड होती हैं, तिरछी होती हैं। एक हिस्सा जो है, एक सामने वाली जो तेज़ नोक होती है, जबकि दूसरी तरफ ये जो जगह होती है ये चौड़ी होती है। ये इसी तरह इसके नीचे ये चौड़ी जगह है। इससे यानी हम बहुत सारे काम करते हैं। ये भी एक सिंपल स्क्रू है। व्हाट इज़ स्क्रू? पेच, ये आम चीज़ है जो आपने देखी है। ये भी एक सिंपल मशीन है, हमारी चीज़ों को जोड़ने में, चीज़ों को टाइट करने में, चीज़ों को लटकाने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। ये एक लंबा सा राड होता है जिसके ऊपर ये ग्रूव्स बने हुए होते हैं। तो ये भी एक सिंपल मशीन है, स्क्रू जिसे कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रूज़ हम घरों में
इस्तेमाल करते हैं, कारखानों में इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। तो स्क्रू भी एक सिंपल मशीन है। अ स्क्रू इज़ अ सिंपल मशीन दैट हैज़ थ्रेड। ये थ्रेड हैं, यानी ये जो ऊपर चूड़ियाँ जो होती हैं थ्रेड कहते हैं, इनके ऊपर ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स बने हुए हैं। इट इज़ यूज टू जॉइन पीसीस एंड पार्ट्स टुगेदर। मुख्तलिफ जो टुकड़े होते हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए ये मशीन काम आती है। तो पेच जो है, स्क्रू, ये भी एक सिंपल मशीन है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ व्हील एंड एक्सल। ये भी एक मशीन की एक किस्म है, व्हील एंड एक्सल। एक व्हील होता है और उसके अंदर एक्सल होता है। ये देखें, ये एक व्हील है, ये व्हील है, इसके साथ ये एक एक्सल है। इसमें व्हील घूमता है, साथ एक्सल भी घूमता है। व्हील जो है वो, इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, ये यानी यहाँ से आप देखें तो ये इसका और इसका ये डायमीटर जो है वो छोटा है। यानी एक एक जो व्हील होता है वो बड़े डायमीटर वाला होता है और एक एक्सल होता है जो छोटे डायमीटर वाला होता है। तो व्हील और एक्सल मिलकर भी ये एक मशीन बनाते हैं। ये कुएं में से जो पानी निकालते हैं आप देखते हैं, या कोई भारी वज़न उठाते हैं, ये इसमें इस तरह ये नीचे जो है एक पुली लगा के यहाँ कोई चीज़ लटकाते हैं और इस हैंडल को घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो भारी वज़न जो है ऊपर उठाया जाता है। ये कुएं में से जो पानी निकालते हैं आप देखें, ये भी एक व्हील एंड एक्सल है। ये व्हील है इसका और ये इसके साथ एक्सल है। तो ये एक मशीन है जिसे व्हील एंड एक्सल कहते हैं। अ व्हील एंड एक्सल इज़ अ सिंपल मशीन दैट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड एन एक्सल, जो एक व्हील पर और एक एक्सल पर मुश्तमिल होता है। बोथ व्हील एंड एक्सल रोटेट टुगेदर टू कैरी द लोड। ये इकट्ठे घूमते हैं और वज़न को उठाने में इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल आर विंड मिल, ये जो हवाई चक्की होती है, फ़ैन, ये जो पंखा होता है, जो छत का पंखा है, ये भी एक व्हील एंड एक्सल की एग्जांपल है कि इसके अंदर एक एक्सल होता है जो घूम रहा होता है और साथ फ़ैन जो है वो भी घूम रहा होता है। इस तरह विंड लास जो है, ये क्या है, ये भारी वज़न उठाने के लिए ये विंड लास है जो भारी वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी मशीन की एक ये विंड लास है जो कि भारी मशीनों के लिए और भारी वज़नों को लिए उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगली जो टाइप है मशीन की, दैट इज़ पुल्ली। पुल्ली क्या होता है, जिसे चरखी आप कहते हैं। पुल्ली ये एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने एक पॉइंट के गिर्द घूमती है। व्हील और एक्सल और पुल्ली में यह फ़र्क होता है कि इसमें एक्सल जो है वो अपनी जगह पे साकन रहता है, पुल्ली उसके गिर्द घूम रही होती है। नहीं, एक्सल नहीं घूमता, सिर्फ पुल्ली घूम रही होती है। पुल्ली के बाहर जो है ना एक ग्रूव बना होता है जहाँ से रस्सी वगैरह डालते हैं जिसके ऊपर। तो ये पुल्ली जो है वो ये इस तरह ये पुल्ली है जिसके ऊपर से एक तरफ वज़न बांध देते हैं और दूसरी तरफ से इधर से यहाँ से खींचते हैं। तो ये वज़न है, इसको ये यहाँ से खींचने से ये ऊपर उठाया जाता है। इसमें ये दरमियान में फलक्रम होता है, इस यहाँ ये जो पुल्ली होती है इसमें ग्रूव बना होता है। जैसे आपने देखा कि फ्लैग होस्टिंग के लिए, झंडा लहराने के लिए ऊपर एक पुल्ली लगी होती है, चरखी लगी होती है, उसके अंदर से एक रस्सी नीचे आ रही होती है, फ्लैग उसके साथ बांधते हैं और दूसरी साइड से नीचे खींचते हैं तो फ्लैग ऊपर चला जाता है। तो पुल्ली भी एक सिंपल मशीन है। अ पुल्ली इज सिंपल मशीन दैट कंसिस्ट ऑन अ व्हील विद अ ग्रूव एंड एन एक्सल। द व्हील रोटेट्स राउंड द एक्सल। यानी व्हील और एक्सल में और पुल्ली में यह फ़र्क है कि पुल्ली जो है उसमें एक्सल अपनी जगह पे रहता है, वो नहीं घूमता, लेकिन जो व्हील एंड एक्सल होता है उसमें व्हील घूमता है और साथ एक्सल भी घूमता है। तो पुल्ली में सिर्फ पुल्ली घूमती है, यानी व्हील घूमता है और एक्सल अपनी जगह पे रहता है। तो ये द व्हील रोटेट्स अराउंड द एक्सल। इट इज़ यूज टू अपलिफ्ट लोड्स। भारी वजनों को उठाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलीज। पुलिस दो तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स्ड पुली जो अपनी जगह पे घूमती रहती है, और दूसरी होती है मूवेबल पुली जो मूव भी कर रही होती है, यानी साथ घूम भी रही होती है लेकिन साथ अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है। तो ये हमने मशीन और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं।